न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 इफेक्ट में आ चुका है 1 अप्रैल 2026 से। एंड इसके अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है, स्पेशली बुक्स ऑफ अकाउंट जब आप मेंटेन करते हैं तो किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो अब आपको उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके सर्वर की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके सर्वर की लोकेशन चाहिए होगी और उसका सर्वर इंडिया में होना चाहिए। आपको अपना बैकअप लेना होगा। बहुत सारे नए बड़े बदलाव हैं जो आपको समझने होंगे, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आए हैं और बहुत साइलेंटली ये बदलाव आए हैं। कोई डिस्कशन, कोई चर्चा, कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी नहीं इस पॉइंट के ऊपर। बहुत 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 बड़ा बदलाव है। और अगर नॉन कंप्लाइंट आप रहेंगे, नहीं करेंगे ये कंप्लाइंस, 25,000 रुपये तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। और इसके साथ साथ जो नई टैक्स ऑडिट जाएगी, इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो टैक्स ऑडिट जाएगी उसके अंदर भी उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। एंड आज मैं वही डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने से जुड़ा हुआ जो नया रूल आया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उसको आज के सेशन में हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा गाइज, न्यू इनकम टैक्स एक्ट के सेशन जो है वो मैंने अपने पेड कोर्स में ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आप न्यू इनकम टैक्स एक्ट 25 सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कंसीडर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए सर, तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 25 का एक सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 62, जो कहता है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। अब मैं उसके लिमिट पर नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है तो बेसिकली अगर 62 की लिमिट्स आप क्रॉस करते हैं, प्रॉफिट की लिमिट क्रॉस करते हैं या टर्नओवर की लिमिट क्रॉस करते हैं, या आपका टैक्स ऑडिट होता है, तो इन सभी सिनेरियोज में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। अब इसमें बदलाव क्या आया है और चेंज क्या है? देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या कवर होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जो है अपनी कैश बुक बनानी होती है, जनरल बनाने होते हैं जहाँ पर अकाउंटिंग आपने मेंटेन किया है, लेजर बनाना होता है, और 250 रुपये से ज़्यादा के जो बिल होते हैं उनकी ओरिजिनल कॉपीज़ आपको चाहिए होती हैं। ओरिजिनल बिल एंड रिसीप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इक्वल टू 250 250 रुपये से जाके ज़्यादा के जो खर्चे होते हैं उसकी भी ओरिजिनल आपको कॉपीज़ चाहिए होती हैं। उसके बाद पेमेंट वाउचर जो आपने प्रिपेयर किया होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो मेडिकल लाइन में 2-3 डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होते हैं। एक तो आपको डेली कैश रजिस्टर चाहिए होता है फॉर्म 25 के अंदर, जो मेडिकल प्रोफेशन होते हैं उनके लिए, और इन्वेंट्री अंडर ब्रॉड हेड ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, स्टॉक, ड्रग्स, मेडिकल और अदर कंज्यूमेबल एसेसरीज के लिए आपको स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ये मेडिकल प्रोफेशनल के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, ये जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आज की डेट में आपने देखा होगा मैनुअली तो काम होता नहीं है। चाहे इनवॉइस बनाने का काम हो, सारे काम ऑनलाइन ही होते हैं, मेल के थ्रू सारे इन्वॉइसेस चले जाते हैं। काम आज की डेट में सारा ऑनलाइन हो गया। अकाउंटिंग जो भी होते हैं, लेजर्स जो भी आपके बनते हैं, चाहे कैश रजिस्टर हो, वो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। आप मैनुअल रजिस्टर के ऊपर तो ये एंट्री करते नहीं हो, ना ही अपने बही खाते बनाते हो, तो ये सारा काम ऑनलाइन हो गया। अब ऑनलाइन आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, जैसे आप या टैली में वो एंट्री करोगे, जोहो में करोगे, क्विक बुक्स तो बंद हो गया, उडू हो गया, या बिल बनाने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आज की डेट में, माई बिल बुक है और बहुत सारे व्यापार है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो खाली आपको बिल बनाने के लिए भी फैसिलिटी देते हैं, जहां से आप बढ़िया क्वालिटी के टेम्पलेट जो वहां पे अवेलेबल होते हैं और आप बिल बना सकते हो। अब इसमें परेशानी क्या है सर, इसमें दिक्कत क्या है? तो पहले भी हम इलेक्ट्रॉनिक बनाते थे, पुराने लॉ में भी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उसको वैलिड माना जाता था, अब भी वो वैलिड है। लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर दी गई है जो हर अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या कंडीशन है? सब रूल 8 पढ़िए, रूल 46 का सब रूल 8 जो है वो बोलता है द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, 4 एंड 6, जो अभी हमने पढ़े, कैश लेजर हो गया और बाकी लेजर्स हो गए, फाइनेंशियल्स हो गए, जो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर रहे हो। बिल आप बना रहे हो किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बना रहे हो या किसी बिलिंग सॉफ्टवेयर से बना रहे हो, और आज की डेट में तो क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गए हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जैसे जोहो अगर आप यूज़ करते हो, जोहो बुक्स वगैरह, तो आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी सिस्टम से उसको लॉगिन कर लो, लॉगिन करके आप एक्सेस कर पाओगे। तो वो जो होता है, क्या होता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। टैली का भी इवन आज की डेट में क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गया, कहीं से भी आप टैली आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो अपने टैली के अंदर। तो क्लाउड जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कॉमन अब ये बढ़ता जा रहा है। इससे रिलेटेड एक बड़ा बदलाव है, शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। पहली कंडीशन ये कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप डेटा सेव कर रहे हो, जैसे टैली क्लाउड का यूज़ कर रहे हो, जोहो क्लाउड का यूज़ कर रहे हो, या किसी बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो जो आपको बिल बना के देता है, ये जो है रिमेन होना चाहिए एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम। एट ऑल टाइम पहली कंडीशन तो ये है, मतलब ये जो है इंडिया के अंदर हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स बुक्स है, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी को एज सच प्रमोट नहीं करना चाहता। एक्स बुक्स है जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म आप देती है, आप उस पर अकाउंटिंग करते हो और बिल बनाते हो एक्स बुक्स के ऊपर। एक्स बुक जो है उसका सर्वर जो रहता है वो गूगल क्लाउड
को यूज़ करती है, लेट सपोज गूगल क्लाउड सर्विस होगी या AWS भी यूज़ करते हैं कई बार। AWS अमेजोन की जो सर्विसेज होती हैं, क्लाउड की सर्विसेज होती हैं, इनके जो सर्वर है, लेट सपोज सिंगापुर का सर्वर हमको अलॉट हुआ है, सिंगापुर का सर्वर है, वहाँ पर डेटा सारा का सारा सेव होता है। पहली कंडीशन के अंदर सर्वर आपका कहीं पर भी हो, उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर आपका सिंगापुर में, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कंडीशन है, ये जो सर्वर है, ये जो डेटा है आपका जो आप मेंटेन कर रहे हो एक्स बुक्स के ऊपर, ये इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए ऑल टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपका 2 दिन अवेलेबल ही नहीं हो रहा या किसी दिन अवेलेबल ही नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट सही से आपने मेंटेन नहीं किए हैं। तो एक्सेसिबल इन इंडिया, कंडीशन ये है कि भले ही सिंगापुर में सर्वर हो बट इंडिया में क्या हो, वो एक्सेसिबल हो, एक्सेसिबल हो। अब ये तो सर सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया में एक्सेसिबल रहते ही हैं, सर्वर कहीं पर भी हो इंडिया में तो एक्सेसिबल रहते ही हैं। वो पहली कंडीशन तो इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी और इतना बड़ा चैलेंजेस फर्स्ट कंडीशन के अंदर नहीं है। सेकंड कंडीशन पढ़िए जो इस रूल की है, बहुत ध्यान से और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द बैकअप ऑफ सच बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट, इसका जो बैकअप है वो भी आपको मेंटेन करना है। आप एक्स बुक्स पे काम कर रहे हो, करो, सर्वर सिंगापुर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसका बैकअप चाहिए होगा और बैकअप जो है डेली बेसिस पर चाहिए होगा। ऐसा नहीं है वीकली या मंथली बेसिस पर, डेली बेसिस पर बैकअप चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जो है अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं तो। और बैकअप जहां पर सेव होगा वो सिंगापुर का सर्वर नहीं हो सकता। बैकअप जो आपका सेव होगा वो फिजिकली लोकेटेड होगा इन इंडिया ओनली, यानी इसका फिर आपको बैकअप चाहिए होगा। एक्स बुक का जो बैकअप आप बनाओगे, जो बैकअप बनेगा आपका डेली बेसिस पर बनेगा। पहली चीज तो ये है कि डेली बेसिस पर आपको इसका बैकअप बनाना होगा। दूसरी चीज, वो बैकअप इंडिया के सर्वर पर होना चाहिए, इंडिया के बाहर के सर्वर पर नहीं होना चाहिए। मेन डाटा जो आप बना रहे हो भले ही वो इंडिया के बाहर हो, लेकिन इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए ऑल टाइम। मेन सर्वर के लिए तो ये कंडीशन है, लेकिन उसका बैकअप जो होना चाहिए, बैकअप इंडिया के अंदर होना चाहिए, डेली बेसिस पर होना चाहिए। सर ये आप टेक्निकल बात कर रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाओ, एक एग्जाम्पल दे करके समझाओ। देखिए एग्जाम्पल सिंपल सा है। एग्जाम्पल यहां पर यह है कि आप जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो टैली हो, बिजी हो, ज़ोहो हो, क्विक बुक बंद हो गया है, या कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो इंडिया के सर्वर को यूज़ करती है तो उस केस में आप उस पर काम करो, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी यहाँ पर लगाई जा सकती है। अब सर हमको पता कैसे चले कि जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे हैं, हम टेली क्लाउड यूज़ कर रहे हैं या कोई और यूज़ कर रहे हैं, उसका सर्वर इंडिया के अंदर है या वो जो बैकअप बना रही है वो डेली बेसिस पर बैकअप बन रहा है और इंडिया में उसका सर्वर है, हमको पता कैसे चलेगा? क्योंकि मैंने तो खुद इन सबकी वेबसाइट पे जाकर के चेक किया, इतनी इंफॉर्मेशन तो कहीं पर अवेलेबल है नहीं। अब यहां पर आपको एक मेल ड्राफ्ट करनी होगी और मेल ड्राफ्ट करके इनको देना होगा। मेल में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगोगे अभी आपको मैं मेल समझाता हूं, बट मेल से पहले एक समझ लो फॉर्म नंबर 26। फॉर्म 26 आपकी टार रिपोर्ट है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। जो पुराना फॉर्म 3CB 3CD होता था हमारा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो होती थी, वो अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट में जो नया फॉर्म है वो फॉर्म 26 है। फॉर्म 26 का जो क्लॉज नंबर 14 है वो ध्यान से पढ़िए। एड्रेस ऑफ विच सच बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन, कहाँ कहाँ आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं। अगर मल्टीपल लोकेशंस पर तो मल्टीपल आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको बताना होगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हो फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, जैसे टैली क्लाउड यूज़ कर रहे हो, आप बिजी यूज़ कर रहे हो, या आप ज़ोहो यूज़ कर रहे हो, या ओडो आजकल चल रहा है, एक्सेट्रा। कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ पर बताओगे। डिटेल ऑफ एनी क्लाउड और एनी अदर सॉफ्टवेयर विच यूज फॉर स्टोरेज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अलॉन्ग विद द लोकेशन, एड्रेस एंड कंट्री। तो जैसे आप अगर टैली क्लाउड यूज़ कर रहे हो, जैसे आप टैली का क्लाउड यूज़ कर रहे हो, तो टैली क्लाउड के साथ साथ आपको आईपी एड्रेस चाहिए होगा एक तो। अब आईपी एड्रेस सर हम तो टेक्निकल बंदे नहीं है, आईपी एड्रेस कहाँ से निकालेंगे टैली का? आईपी एड्रेस चाहिए और कंट्री चाहिए। अब कंट्री क्या है, जैसे कंट्री बाहर की भी हो सकती है, मैंने आपको एक्स बुक्स का एग्जांपल दिया था, सिंगापुर की कंट्री भी है तो चल जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। डेटा कहीं पर भी हो लेकिन वो इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो कंट्री जैसे अगर आप टैली का लोगे तो टैली का सर्वर इंडिया में, लेट सपोज, ये मैं
अज्यूम कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो खाली एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। टेली क्लाउड रियल है, बट बाकी का जो है ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा, और कन्फर्मेशन मेल मैं अभी आपको उसका टेम्पलेट दूंगा। उसके बाद पूछ रहा है वेदर प्रोविजन ऑफ रूल 46(8) हैव बीन कंप्लाइड विद। रूल 46(8) के अंदर दो कंडीशन पढ़ी थी हमने। पहला, जो डेटा होगा भले ही वो बाहर का हो, क्या वो इंडिया में एक्सेसिबल है ऑल टाइम? यस, इंडिया में एक्सेसिबल है। दूसरा, क्या डेली बेसिस पर बैकअप हो रहा है? यस सर, डेली बेसिस पर बैकअप हो रहा है। क्या वो जो बैकअप हो रहा है उसका सर्वर इंडिया में है? यस सर, इंडिया में है सर्वर। अगर ये कंडीशन सारी यस यस आ रही हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, यस हम इसका कंप्लाइंस कर रहे हैं। अगर आप ये कंप्लाइंस कर रहे हैं, इंडिया में सर्वर है आपका, जो बैकअप का सर्वर है वो इंडिया में है, तो फिर आपको बताना होगा फर्निश द एड्रेस ऑफ लोकेशन वेयर बैकअप सर्वर इज लोकेटेड इन इंडिया। भाई कहां पर है आपका सर्वर? आपका सर्वर तमिलनाडु डेटा सेंटर के अंदर है। आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तमिलनाडु के अंदर डेटा सेंटर है, जो भी XYZ का है, उसके अंदर वो सर्वर सेव होता है। सर अब हमको ये पता कैसे चलेगा? अब ये इन्फॉर्मेशन आपको इसमें चाहिए होगी टैक्स ऑडिट के अंदर। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता होगी भाई? इसके लिए मैनेजमेंट को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कोई भी यहां पर ये मेल डालनी होगी। अब आपको ये मेल डालनी होगी, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर मुझे क्लियरली 46(8) का कंप्लाइंस जो नोट्स होते हैं वो मिले नहीं है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मुझे मिली नहीं है। आपको एक मेल डालनी होगी, इसका टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा। इस मेल के अंदर आपको क्या आस्क करना है, जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर रहे हैं, नेम ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सबसे पहले आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे टैली है तो टैली सेलेक्ट कीजिए, जोहो है, ओडो है, बिजी है, मार्ग है, या कोई और बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। डिटेल ऑफ क्लाउड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर डेटा बुक्स ऑफ अकाउंट आर स्टोर इंक्लूडिंग। नेम बताइए कौन सा क्लाउड सर्वर सर्विस आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आप गूगल क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, अमेजॉन सर्विस यूज़ कर रहे हैं, AWS यूज़ कर रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं वो बताइए। ये मेन सर्वर की बात की जा रही है जहाँ पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये इंडिया के बाहर भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए ऑल टाइम। कंट्री या लोकेशन ऑफ प्राइमरी सर्वर बताइए। ये जो प्राइमरी सर्वर जो आपका है, ये इसकी कंट्री क्या है और कहाँ ये लोकेटेड है, इसका IP एड्रेस और इसकी कंट्री दीजिए। वेदर डेटा इज स्टोर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया है, ये हमको बताइए। उसके बाद जो बैकअप की बात करेंगे, पहला तो एक्सेसिबल इन इंडिया, ये पॉइंट भी मैं ऐड कर दूंगा आपको कि एक्सेसिबल इन इंडिया, वैसे ये ऑब्वियस होगा कि इंडिया में एक्सेसिबल ऑल टाइम होगा ही वो, ये भी पूछ लीजिएगा। यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन मिल जाएगा, क्या इंडिया में एक्सेसिबल है ऑल टाइम, येस और नो। दूसरा है बैकअप से जुड़ा हुआ, क्या डेली बेसिस पर डेली बैकअप की फैसिलिटी आपका सॉफ्टवेयर दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आपको मेंटेन करनी है। और बैकअप का जो सर्वर है वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। बैकअप सर्वर मैंडेटरी इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, और इंडिया में जो सिचुएशन जहाँ पर भी वो लोकेटेड है उसका एड्रेस दीजिए, कंप्लीट एड्रेस दीजिए, क्योंकि अब ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आपको अपने ऑडिटर को देनी होगी। और CA अगर आप हैं तो आपको फॉर्म 16 का जो नया फॉर्म 26 है सॉरी, उसका क्लॉज नंबर 14 के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपका क्लाइंट मेंटेन कर रहा है। आज की डेट में 99.9% इलेक्ट्रॉनिक ही अकाउंटिंग की जाती है भाई, खाते मैनुअल वाले कोई भी नहीं बनाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ मैंडेटरी हो गई है, ये कंप्लाइंस करना अकाउंटेंट के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि आप ये इन्फॉर्मेशन लीजिए जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करते हैं। तो या फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए, टैग कीजिए उन अकाउंटिंग कंपनीज के साथ कि वो खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैंने एक यहाँ पे दिया, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर द अबव information at the earliest in compliance with rule number 46(8) in case of any standard declaration document regarding server infrastructure or data storage policy is already available। या तो इन उन कंपनी तक आप ये मेरी वीडियो पहुंचाइए जो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, कि वो एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे जिसमें सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा स्टोरेज पॉलिसी, बैकअप के बारे में, और बैकअप कहाँ लोकेटेड होगा, उसका IP एड्रेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमको उस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाए। तो उसका कोई लिंक हमको शेयर कर दीजिए। अगर वो है तो उसका लिंक शेयर कर दो, वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। लिंक नहीं है तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करो, क्योंकि ये अब हमको चाहिए होगी। तो ये जो है टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा। अभी तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मैंने इन सभी की वेबसाइट्स पर चेक कर लिया, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। मुझे एज सच डायरेक्टली कोई भी क्लाउड स्टोरेज पॉलिसी नहीं मिली है। अब कहीं छुपा के रखी हो तो मैं कह नहीं सकता, तो इसलिए ये टेम्पलेट के थ्रू जो है अब आप पूछ सकते हैं कंपनी से, पूछना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर ये सारे सर्वर हैं। बैकअप वाला सर्वर इंडिया में ही होना चाहिए। बैकअप सर्वर अगर इंडिया के बाहर है तो आपके लिए परेशानी आ सकती है, और पेनल्टी है यहाँ पर 25,000 की बुक्स ऑफ अकाउंट सही से ना मेंटेन करने की। अब ये सारी चीज़ें देख करके मेरे माइंड में
एक वो अभी कुछ दिनों पहले साउथ इंडिया में आया था वो बिरयानी टैक्स स्कैम जो आया था। अब बिरयानी टैक्स स्कैम में हुआ क्या था कि एक गुजरात की फर्म थी और वो रेस्टोरेंट के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। तो वहाँ पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट की जो है वो रेड होती है और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और आज की डेट में तो वो ऑडिट ट्रेल वाला फीचर भी इनेबल हो गया, मैंडेटरी हो गया है, वो तो पिछले साल से ही हो गया था। तो उसमें क्या हुआ, लोग क्या करते थे, बिल बनाते थे और बिल कैंसिल कर देते थे, कैश में पेमेंट ले लेते थे। तो इस तरीके से करोड़ों का फ्रॉड वहाँ पर निकल के आया था, जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से पता चला था। तो उसी से सीखते हुए यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर भी ये प्रोविज़न डाला गया है। तो अगर आप भी क्लाउड प्लेटफॉर्म का कोई यूज़ कर रहे हैं तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन सारी सही से रखिए और जो जेन्युइन एक नंबर की ट्रांजैक्शंस हैं वो आप क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू करें। आशा करता हूँ ये पूरी अपडेट आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए। मैं विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।